हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे तिल की कतली। तिल की कतली बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन गरम कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी तिल और इसे हम भून लेंगे। तिल गरम होता है, इसलिए हमें इसे सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। तिल का कलर चेंज हो गया है और तिल थोड़ी सी फूल भी गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। सेम पैन में मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी मूंगफली और मूंगफली को भी हम भून लेंगे। मूंगफली को मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए भूनेंगे। मूंगफली हमारी भून गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। उसी पैन में मैं यहाँ 1 कटोरी मखाना डाल रही हूँ। इसे भी भून लूँगी। इसे भी हम लो मीडियम फ्लेम में भूनेंगे। मैंने यहाँ 1 कटोरी मूंगफली, 1 कटोरी मखाना और 1 कटोरी तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तीनों का मेजरमेंट के लिए हमने सेम कटोरी का इस्तेमाल किया है। मखाने भूनने के बाद आसानी से टूट जाते हैं। इस तरह से हम एक मखाना को लेकर चेक कर लेंगे। इस तरह से हम मखाने को तोड़कर देख लेंगे। आप देख सकते हैं ये इस तरह से आसानी से मैश हो जा रही है। इसका मतलब है मखाने अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ एक टॉवल ले रही हूँ और इसमें आधी मूंगफली को डाल दूँगी। मैंने यहाँ छोटा टॉवल का इस्तेमाल किया है। अगर आप बड़ा टॉवल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक साथ सभी मूंगफली को डालकर उसका छिलका निकाल लें। आप देख सकते हैं मूंगफली से सारे छिलके निकल गए हैं। अब मैं इसे छानने के लिए इस तरह का ले रही हूँ। आप कोई भी छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें मूंगफली को डाल दूँगी और इस तरह से छान लूँगी। इस तरह से सारे छिलके अलग हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें छिलके बिल्कुल भी नहीं है। सेम तरह से हमने बचे हुए मूंगफली के भी छिलके निकाल लिए हैं। अब हम एक जार लेंगे और उसमें भुने हुए तिल को डालकर पाउडर बना लेंगे। इस तरह से हमने तिल को पीसकर उसका पाउडर बना लिया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब सेम जार में हम मूंगफली को डालेंगे और इसका भी पाउडर बना लेंगे। मूंगफली का भी पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से मूंगफली का भी पाउडर बनकर तैयार है। अब सेम जार में मखाने को डालकर उसका पाउडर बना लेंगे। मखाना अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं हुआ है, इसलिए अब मैं इसमें आधा कटोरी मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। आप शुरू में ही मखानों के साथ मिल्क पाउडर मिला दें और इसे ग्राइंड कर लें। इससे मखाने अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मखाने अच्छी तरह से ग्राइंड हो गए हैं मिल्क पाउडर के साथ। अब मैं इसे भी एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये मैंने सेम कटोरी से 1 कटोरी गुड़ लिया है। अब मैं यहाँ एक पैन गरम कर रही हूँ। इसमें डालूँगी 1 चम्मच घी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़। तिल, मूंगफली और मखाने चारों चीज़ें हमने 1-1 कटोरी लिया है और सभी को नापने के लिए हमने सेम कटोरी का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 चम्मच पानी और इसे तब तक पकाऊंगी जब तक कि गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता। गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी आधी चम्मच इलायची पाउडर। अब मैं इलायची पाउडर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और गैस को ऑफ कर दूंगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी तिल का पाउडर, मूंगफली का पाउडर, मखाना का पाउडर और इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब ध्यान रखें कि ये सभी चीज़ें गैस ऑफ करने के बाद मिक्स करें। इस तरह से हमें मिक्स करना है। ये अभी थोड़ा गीला दिख रहा है, लेकिन इसे जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे ये थोड़ा ड्राई होता जाएगा। इस तरह से हम इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। ये एक सॉफ्ट डो की तरह दिख रहा है। अब मैं इसे 2 पार्ट में बांट लूँगी। अब मैं यहाँ एक प्लास्टिक ले रही हूँ।
अब मैं इसके ऊपर घी लगा दूंगी। अगर आप चाहे तो बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे इस तरह से करके इसे बेल लूँगी। इस तरह से हमें इसे हल्के हल्के हाथों से बेलना है। अब मैं इसके किनारों को इस तरह से कट कर लूँगी। ये जो हमने किनारे हटा रहे हैं, बाद में इसे बेलकर सेम तरह से शेप दे सकते हैं, और नहीं तो आप डिफरेंट शेप भी इसे दे सकते हैं। अब मैं इसे इस तरह से कट कर लूँगी। आप चाहे तो डिफरेंट शेप भी इसे दे सकते हैं। सर्दियों में तिल, मूंगफली और गुड़ का डिश ज़रूर खाना चाहिए। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह से हमने इसे काट कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह का शेप हमने तैयार कर लिया है। ये हमारा बचा हुआ डो है, ये थोड़ा ड्राई हो गया है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच पानी और इसे मैं मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो इसमें दूध मिला सकते हैं। ये हमारा डो सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे आसानी से बेल सकते हैं। इसे भी सेम तरह से बेल कर हमने कट कर लिया है। इसे भी मैं निकाल लूँगी। और जो हमारा किनारा बचा था, और इसे हम छोटे छोटे पीस में तोड़ लेंगे। मैं इसे इस तरह से पेड़ा का शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो सेम तरह से बेल कर कट कर सकते हैं। इस तरह से हमने सभी का पेड़ा बना लिया है। आप इसे फ्रिज में 10 से 15 दिन के लिए भी रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमारा सभी कतली बनकर तैयार हो गया है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। If you love this video, kindly like and subscribe my channel.